हे हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, थंबनेल देख के आपको लगा होगा कि क्या बिना खर्च के मछली पालन संभव है या नहीं है। देखिए, बिना खर्च के मछली पालन से संबंध ये रहता है कि आप कमर्शियल फीड ना खिला करके प्राकृतिक तरीके से अपने मछलियों को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक तरीके से मछली पालन करने के लिए हमको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं। ग्रीन वाटर का मतलब ये है कि हम लोग अपने तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की मात्रा को कंटिन्यू साल भर मेंटेन रखते हैं, जिससे मछलियों को प्राकृतिक भोजन की मदद से हम लोग तैयार कर पाते हैं। लेकिन प्राकृतिक भोजन से मछलियों को तैयार करने के फायदे के साथ साथ घाटा है, जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्राकृतिक तरीके से मछली पालन करने के लिए आपको तालाब की तैयारी में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जब भी हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं तो तालाब में सबसे पहला काम करिए कि स्लज को बाहर निकाल दीजिए और उसको अच्छे से सुखा करके दोस्तों आपको अपने तालाब में फिर चूने का उपयोग करना पड़ता है। पर एकड़ हम लोग लगभग 100 किलो चूना डालते हैं। अब चूना देखिए 1 किलो लगभग 5 से 6 रुपये किलो आता है, तो इतना इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है दोस्तों, चूना डालने के बाद हम लोग तालाब में मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन करने के लिए आपको 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले गोबर। ये गोबर या तो गाय का हो सकता है, बकरी का हो सकता है, सूअर का हो सकता है ना, या फिर आप जो पोल्ट्री का जो लेयर मुर्गी का जो खाद होता है जिसमें भूसा नहीं मिला रहता, उस खाद को हम लोग तालाब में डाल सकते हैं। दूसरा, आप मान लीजिए आपके पास खेती किसानी करते होंगे तो डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, इन सभी का तो उपयोग आप करते ही होंगे। तो इन सभी को आपको 5-5 किलो की मात्रा में डालना है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप गन्ने का खेत गन्ने आप उगाते होंगे तो उससे जो मोलासेस बनता है उसका उपयोग हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 किलो आप जो गन्ने या फिर जिसको मोलासेस बोलते हैं उसका उपयोग हम लोग इसमें करेंगे। अब आपको ये करना है कि आपको एक छोटा सा ड्रम लेना है, लगभग 200 लीटर वाली। उस 200 लीटर ड्रम में लगभग दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ड्रम नहीं होगा तो आप गड्ढा बना दीजिए 10 बाई 10 का, और उस गड्ढे में अगर गाय का गोबर डाल रहे हैं तो लगभग आपको 600 से 700 किलो गाय का गोबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा, मान लीजिए आपके आसपास पोल्ट्री का फार्म होगा, वहाँ से आप एक ट्रैक्टर आप जो पोल्ट्री का वेस्ट होता है उसको ले आइए। ठीक है, और इस गोबर में आप डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और 5 किलो गुड़, इन सभी को उस 10 बाई 10 के गड्ढे में आप अच्छे से सड़ाइए पानी डाल करके, और जो गाढ़ा घोल बनेगा फिर आप उस घोल को दोस्तों अपने तालाब में अप्लाई करिएगा। लगभग हम लोग अपने तालाब में 5 से 6 फीट पानी डालेंगे, फिर इस घोल को अपने तालाब में डालेंगे। घोल बढ़िया जब गाढ़ा होता है और जब हम लोग उसको कंटिन्यू तालाब में अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंतर्गत आपके तालाब का जो पानी का कलर है वो हरा कलर होना शुरू हो जाएगा। हरा कलर होने का मतलब ये है कि आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की बहुत ही अच्छी मात्रा बन गई है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आप नर्सरी पालन करते हैं, तो नर्सरी पालन में आप इस गाय के गोबर को घोल बना करके अपने तालाब में कंटिन्यू डाल करके अपने नर्सरी तालाब में भी बच्चों को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप खेती किसानी करते होंगे तो सरसों का उत्पादन मान लीजिए आप कर रहे होंगे, तो उसका जो खली बचता है उसको घोल बना करके आप इन मछलियों को खिला सकते हैं। सेम मान लीजिए आप ग्रो आउट कल्चर कर रहे हैं, मछली को बड़ा करना चाहते हैं, 1 किलो साइज तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आप घर में, क्योंकि जो भी मछली पालक हैं वो खेती किसानी तो करते ही हैं, तो जो धान का चूरा होता है जिसको हम लोग कोढ़ा बोलते हैं या फिर राइस ब्रैन बोलते हैं, राइस डस्ट बोलते हैं उसका, और मान लीजिए आप आसपास जो सरसों की खेती करते होंगे तो उसको तेल निकालने के बाद जो खली बचता है, ये 2 चीज़ें हैं जो हर किसान भाई आसपास के कहीं से भी जुटा सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का उपयोग करके दोस्तों आप फर्मेंटेशन, जो प्राकृतिक भोजन है, उसके साथ साथ आप इन दोनों चीज़ों का उपयोग करके मछली को खाना भी खिला सकते हैं। तो जो किसान भाई जो सिर्फ खेती किसानी करते हैं वो मछली पालन कर रहे हैं, तो इन 2 चीज़ों को आप एज अ फीड आप इन मछलियों को खिला सकते हैं।
खिलाना कैसे है, सरसों खली और राइस ब्रान दोनों को आपको 50-50% मात्रा में मिलाना है और फिर उसको सुबह सुबह आप पानी में भिगाइए और घोला बना दीजिए। गोल गोल जो होता है ना, गोला बना करके इतना पानी उसमें डालिए कि वो अच्छे से गोला बन जाए, ना कि पूरा घोल के रूप में नहीं डालना है, आपको गोला बनाना है और उस गोले को आप अपने तालाब में अच्छे से डाल दीजिए। यहाँ पर सिर्फ आप मान लीजिए फर्मेंटेशन की मदद से मछली पालन कर रहे हैं तो आपको ऐसे मछलियों को तालाब में डालना है जो प्राकृतिक भोजन पर अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इसमें मैं 4-5 मछलियाँ बताऊँगा आपका। सबसे पहले कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और आपकी तिलपिया। ये 4-5 इंपॉर्टेंट मछलियां हैं जो आपके सिर्फ मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर की मदद से इन मछलियों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े जो डिसएडवांटेज ये है कि जब हम लोग सिर्फ ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर में मछली पालन करते हैं तो मछली का लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। नॉर्मल आप कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आईएमसी मछलियों को तैयार होने में लगभग आपका 6 से 8 महीने के बीच में समय है वो लगता है। लेकिन आप सिर्फ प्राकृतिक भोजन पर मछली को तैयार करना चाहते हैं तो लगभग आपको 10 से 12 महीने का इंतज़ार है वो करना पड़ेगा। क्योंकि जब मछलियों को हम लोग आहार नहीं खिलाएंगे, सिर्फ प्राकृतिक भोजन पर पालन करेंगे तो मछलियों को ग्रोथ होने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन नहीं मिलता और मछलियों का लाइफ साइकिल है वो लंबा हो जाता है। इसलिए सस्ते में मछली पालन कर रहे हैं तो आपको अपने एक्सपेक्टेशन को कम रखना है। और दूसरी बात, आप हम लोग नॉर्मल जब कमर्शियल फार्मिंग करते हैं उसमें हम लोग मछली की मात्रा है वो लगभग 5 से 6,000, 5,500 तक की संख्या में डाल देते हैं। आईएमसी मछली की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको सिर्फ प्राकृतिक भोजन पर पालन करने के लिए आपको 1 एकड़ में सिर्फ 3,000 की संख्या में ही अपने आईएमसी मछली को छोड़ना है, जिसमें कतला मछली को लगभग हम लोग 1,000 से 1,500 के बीच में डालेंगे, लगभग 500 की मात्रा में रोहू या फिर ग्रास कार्प और लगभग हम लोग 700 से 800 की मात्रा में लगभग हम लोग मृगल या फिर हम लोग कॉमन कार्प मछली को डालेंगे। तो मछलियों को कम संख्या में डालना है ताकि मछलियों को ज़्यादा जगह मिले और मछलियों को अच्छे से जो प्राकृतिक भोजन है वो ग्रहण कर पाए। क्योंकि हम लोग उसको कमर्शियल फीड नहीं खिला रहे हैं, इसलिए हम लोग मछलियों को कम संख्या में डाल रहे हैं ताकि अच्छा स्पेस मिले और अच्छे से मछलियों का ग्रोथ हो। तो इस प्रकार से आप आईएमसी मछली को फ्री में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप बहुत कम खर्च में इस तरीके से मछली को पाल सकते हैं। आपको शुरू में तालाब की तैयारी के दौरान हम लोगों ने गोबर का उपयोग किया। मान लीजिए आप सरसों खली, राइस ब्रान आपके पास नहीं भी है तो आपको कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बार तालाब में लगभग पर एकड़ के हिसाब से 100 किलो गोबर को घोल बना करके तालाब में डालना पड़ेगा। वो भी नहीं है तो आप जैसे भी जो गोबर है जब मिले, जितना मिले उतना को घोल बनाइए और तालाब में डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत कम खर्च में अपनी मछली को तैयार कर सकते हैं। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।